नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल इंजन का टेस्ट किया है। अब आप कहेंगे कि क्या बड़ी बात है, वो तो आए दिन ऐसा करते रहते हैं, पर इस बार बात हटके है। ये हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन है जिसकी ताकत यानी थ्रस्ट 2500 किलो न्यूटन है। जितना स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट उतनी स्ट्रॉन्ग मिसाइल। थ्रस्ट को आप ऐसे समझिए कि आप जितना पुश लगाते हैं उतना ही पुश वापस लगता है। बोले तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर फॉलो होता है। थ्रस्ट आप तेजस फाइटर जेट के एग्जाम्पल से समझिए। इसके इंजन का थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन है और इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। और नॉर्थ कोरिया ने तो 2500 किलो न्यूटन के इंजन का टेस्ट कर लिया है। माने अब नॉर्थ कोरिया पूरे ग्लोब को कवर करने की तैयारी में है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस थ्रस्ट के साथ मिसाइल सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये सीधे नहीं बल्कि हवा में ग्लाइड यानी तैरती हैं। दूसरा, इनके आखिरी स्टेज में रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, जिसे रोकना एयर डिफेंस के लिए मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया इस टेस्टिंग को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, ब्लफिंग कर रहा है। आपने एक टर्म नोटिस किया होगा कि ये सॉलिड इंजन मिसाइल है, यानी इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। एक बार आग लगा दी तो इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। ये तब तक जलेगी जब तक पूरा फ्यूल खत्म ना हो जाए। वहीं लिक्विड इंजन वाली जो मिसाइलें होती हैं, इसे आप जब चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस वजह से ये मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरा कंट्रोल्ड ड्रोन बन जाता है। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान खुद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ग्राउंड पर मौजूद थे। फोटोज भी आई हैं जिसमें वो खुद ग्राउंड टेस्ट को ऑब्जर्व करते नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और बात तो बताना भूल ही गई कि इस इंजन को बनाने में कंपोजिट कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक बहुत ही मजबूत और हल्का मटेरियल। थ्रस्ट हमने बताया ही कि 2500 किलो न्यूटन है और ऐसा ही टेस्ट पिछले साल सितंबर में हुआ था। तब इंजन का जो थ्रस्ट था वो 1970 किलो न्यूटन था। ये नया टेस्ट जो हुआ है पुराने वाले के मुकाबले कई ज़्यादा एडवांस है, जिससे मिसाइल की स्पीड और मारक क्षमता बढ़ती जाएगी, ज़्यादा होगी। KCNA ने रिपोर्ट में बताया कि इस टेस्टिंग पर किम जोंग उनका कहना है कि इंजन की ये सफल टेस्टिंग बहुत ही खास है, क्योंकि ये देश की सैन्य ताकत को दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। KCNA के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया के 5 ईयर डिफेंस प्लान का हिस्सा थी। साउथ कोरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च फेलो ने कहा कि हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया इस रिपोर्ट में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहा है। इंजन की कंबशन टाइम जो है, यानी इंजन कुल कितनी देर तक जला, ये जानकारी तो दी ही नहीं गई। हाल ही में उत्तर कोरिया की संसद में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के न्यूक्लियर पावर को और मजबूत करने की कसम खाई है। उन्होंने अमेरिका पर दुनिया भर में आतंकवाद और आक्रामकता फैलाने का आरोप लगाया है। ये मिसाइल टेस्ट भी ऐसे ही एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरी जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।